हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं और अपनी डेली लाइफ में फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे आते हैं जिनका आंसर हमें दो तरह से देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो आंसर्स होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। मैं आपके सामने दो क्वेश्चन रखता हूँ। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, व्हाट इज योर हाइट, ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आया। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आया कि अगर आप एक फुटबॉल टीम में हैं और आपसे मैं पूछता हूं कि आप इस फुटबॉल को कैसे हिट करेंगे कि ये उस बी प्लेयर के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए और उन दोनों के आंसर आपने इस तरह से दिए। नंबर 1 क्वेश्चन था व्हाट इज योर हाइट, तो आपने आंसर दिया दिस इज 1.6 मीटर, ठीक है। तो आपने मुझे केवल क्या बताया, मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ एक वैल्यू आपने इंक्लूड की 1.6 मीटर, ओके। दूसरा जो क्वेश्चन था कि आप फुटबॉल को कैसे हिट करेंगे कि ये दूसरे प्लेयर के पास हो जाएगी, तो आपने मुझे आंसर दिया कि मैं इस पर एक फोर्स लगाऊंगा और साथ में किस डायरेक्शन में लगाऊंगा, नॉर्थ डायरेक्शन में लगाऊंगा, ठीक है। तो यानी कि व्हाट इज योर हाइट जब आपसे पूछा जाता है तो आप सिर्फ एक आंसर देते हैं, ठीक। और जब आपसे पूछा जाता है कि इस फुटबॉल को आप कैसे हिट करोगे जिससे कि ये दूसरे प्लेयर के पास पहुंच जाए, तो आप उस आंसर को दो पार्ट में देते हो। नंबर 1 आप कहते हो मैं फोर्स लगाऊंगा, नंबर 2 नॉर्थ डायरेक्शन में लगाऊंगा। केवल इतना कहना ही काफ़ी नहीं होगा कि मैं इस फुटबॉल पर फोर्स लगाऊंगा और ये उस प्लेयर तक पहुंच जाएगी। जैसे ही मैं कहता हूं उस प्लेयर तक पहुंच जाएगी, इसका मतलब मैं किसको पॉइंट कर रहा हूं, डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं। नंबर 1 क्वांटिटी होती हैं स्केलर क्वांटिटी, जिनके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है उनको स्पेसिफाई करने के लिए। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनको स्पेसिफाई करने के लिए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दो चीज़ों को बताना होता है, उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उनकी डायरेक्शन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी? आंसर इज अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम, अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइम क्या हो रहा है अभी, तो आप आंसर देते हो जी 5 बज रहे हैं, ठीक है। आप कभी भी आंसर ऐसा क्यों नहीं देते हो कि 5 बज रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, क्या इसकी नीड है? तो आंसर है नो, इसकी कोई नीड नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है टाइम, तो सिर्फ आपको एक मैग्नीट्यूड बताना है कि इस टाइम 5 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। आपको ये कहने की कोई नीड नहीं है कि 4 बज रहे हैं साउथ डायरेक्शन में। ये समझ आया? तो इसलिए टाइम के लिए केवल क्या चाहिए मुझे, मैग्नीट्यूड। दूसरी क्वांटिटी हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कि फोर्स जब हम लगाते हैं तो मैंने आपसे पूछा कि आपने कितना फोर्स लगाया, तो आप केवल अगर इतना कहें कि मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो जो कंप्लीट पिक्चर है वो क्लियर नहीं होगी कि आपने 5 न्यूटन तो लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया, इधर लगाया, कहाँ लगाया। तो आपको आंसर क्या देना होगा, 5 न्यूटन फोर्स लगाया मैंने किस डायरेक्शन में, तो आंसर है 5 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, 5 न्यूटन इन साउथ डायरेक्शन। तो वो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आपने जब फोर्स लगाया होगा तो किस डायरेक्शन में लगाया होगा, ठीक। तो ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में आप क्लास 11th में फिजिक्स में बहुत पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आपको पहले से क्लियर हैं, ओके। इसके बेसिस पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर, 5 सेकेंड, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 10 न्यूटन। इन सबको मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 5 सेकेंड, ये जो क्वेश्चन आया है आपके सामने, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक जिसमें फिजिकल क्वांटिटी आपको दी होती है, एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड दे दिया जाता है और उसके साथ में उसकी यूनिट दे दी जाती है। अगर आपके सामने यूनिट आती है तो उस यूनिट की हेल्प से आपको उस फिजिकल क्वांटिटी को पहचानना है, फिर उसके आंसर के बारे में सोचना है कि कैसा करना है। तो 5 सेकेंड, सेकेंड आप जानते हो ये किसकी यूनिट होती है, तो आंसर है ये टाइम की यूनिट होती है।
और टाइम कैसी क्वांटिटी है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बिल्कुल आसान है, टाइम को सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड होती है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है मेरे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो आंसर है ये वॉल्यूम की यूनिट होती है, वॉल्यूम की। और वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि टाइम, वॉल्यूम, स्पीड, ये सब कैसी क्वांटिटी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। ठीक, तो वॉल्यूम को भी मैंने क्या लिख लिया, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। ओके, नेक्स्ट थर्ड मेरे पास पार्ट है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन आप जानते हैं, आप 9th-10th में पढ़ के आए होंगे। न्यूटन हमारे पास कौन सी यूनिट है, किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो आंसर है ये फोर्स की यूनिट हुआ करती है। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, तो आंसर है फोर्स को स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है, इसलिए वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है मेरे पास 30 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से मुझे दिया है। तो मुझे इस यूनिट की हेल्प से ये पहचानना है ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड भी हो सकता है, ये वेलोसिटी, ये तो दोनों की यूनिट होती है। ठीक है, तो इसमें से ये स्पीड है या वेलोसिटी है, तो आंसर है कि अगर यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है यूनिट के साथ, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड के साथ अगर यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, तो मैं कहूँगा ये किसकी यूनिट है, स्पीड की यूनिट है। और अगर 30 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में बोला होता, इन नॉर्थ, तो मैं क्या कहता, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी है। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लिखी हुई है, इसलिए मैं क्या कहूँगा, ये क्या है, एक स्पीड। और स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, तो आंसर है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं गिवन है, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है ये। इसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट मेरे पास है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आप जानते हो, ये डेंसिटी की यूनिट हुआ करती है, डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा था, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास भी स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर डेंसिटी भी एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 6th पार्ट है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हमसे पूछा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, तो फिर से मीटर पर सेकेंड, दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। एक तो है मेरे पास स्पीड और दूसरा होता है मेरे पास वेलोसिटी। अगर यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड गिवन होता, डायरेक्शन गिवन ना होती, तो मैं इसको कहता ये स्पीड है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन है, तो ये कैसी क्वांटिटी है, आंसर है ये वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी में यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया हुआ है, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये है एक आसान वाला क्वेश्चन, जो कि एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 2। इसी तरह से एक्सरसाइज 10.1 वेक्टर अलजेब्रा में क्लास 12th में एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, फर्स्ट 10 kg डिसाइड कीजिए ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो आंसर है केजी यूनिट होता है किसका, मास का, मास। और मास के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने कहा 10 ग्राम चौक है, 10 ग्राम, ठीक। तो क्या मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये 10 ग्राम चौक है नॉर्थ डायरेक्शन में, क्या इस चौक की कोई डायरेक्शन है, आंसर है कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक मास है। तो मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ उसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ओके, डिसाइड कीजिए 2 मीटर, मीटर
मीटर किसकी यूनिट होती है, किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट मीटर होती है? तो आंसर है या तो डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा तो मैं कहूँगा ये डिस्टेंस है, अगर मैग्नीट्यूड के साथ मुझे डायरेक्शन भी दे दी तो मैं क्या कहूँगा, ये एक डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी रहेगी। तो 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी दे दिया और डायरेक्शन भी दे दी, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? ये है फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ओके। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है प्यारे बच्चों, वो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की वजह से क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। ठीक, नेक्स्ट मेरे पास है 40 डिग्री एंगल। तो 40 डिग्री केवल मुझे क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड। 40 डिग्री विद नॉर्थ डायरेक्शन, 40 डिग्री इन नॉर्थ ऑफ साउथ, इस तरह से कोई भी मुझे डायरेक्शन नहीं बताई हुई है, सिर्फ अभी क्या बताया हुआ है? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री तो इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, कहीं भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सिर्फ अभी क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड। ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्या डायरेक्शन में बनाना है, तो ये कैसी क्वांटिटी मैं लेकर चलूंगा? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। ओके, बिल्कुल आसान है ये तो। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 40 वाट। 40 वाट, वाट किसकी यूनिट होती है? तो आंसर है ये यूनिट होती है किसकी? पावर की यूनिट, पावर। और पावर का फॉर्मूला आप जानते हो, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क कैसी यूनिट है? तो आंसर है वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। टाइम कैसी यूनिट है? टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क और टाइम दोनों स्केलर हैं, तो पावर भी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। बिल्कुल आसान है, छोटे बच्चों वाली चीज़ें हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास 10 टू द पावर -19 कूलॉम। और कूलॉम आप पढ़ के आए हो। देखो, जो नॉन मैड के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड पर क्वांटिटी जितनी भी ये लिखी होंगी यूनिट वाली, वो 10th लेवल तक की ही लिखी होंगी। अगर कोई कॉमर्स वाला स्टूडेंट कहता है कि मैंने तो फिजिक्स पढ़ी नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा, वो ये नहीं कह सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारी क्वांटिटी 10th लेवल तक की ही यूनिट आती हैं, इससे आगे की नहीं आएंगी जो आपने नहीं पढ़ी हैं। ओके, तो 10 टू द पावर -19 कूलॉम। कूलॉम आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था। ये होती है यूनिट किसकी? चार्ज की, चार्ज। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हो सकती है। एक तो हमारे पास होता है वेलोसिटी, दूसरा होता है स्पीड। अब क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं गिवन है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा? ये हमें क्या गिवन है? स्पीड। और स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अगर यहाँ डायरेक्शन गिवन होती तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता? वेलोसिटी को लिखता। तो ये बिल्कुल आसान है इसको करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन मेरे पास सामने आता है एनसीईआरटी की बुक में। क्वेश्चन नंबर है 3rd। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd एनसीईआरटी से, और एक्सरसाइज है 10.1। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3rd गिवन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो फिर से अब आपको लगेगा कि ये चीज़ तो हमें सब कुछ आता है पहले से, क्योंकि हम इतना डिस्कशन कर चुके हैं। टाइम पीरियड, आंसर है स्केलर, नो नीड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। डिस्टेंस, आंसर है स्केलर। डिस्टेंस बताने के लिए भी आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि मेरी क्लासेस से आपका घर किस डिस्टेंस पर है, किस डिस्टेंस पर है, तो आपने आंसर दिया 20 किलोमीटर। ठीक है, तो आपने केवल क्या बताया? डायरेक्शन। ओके, अब अगर आपने ये कहा कि 20 किलोमीटर है नॉर्थ डायरेक्शन में, इसका मतलब आपने क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट, कि मेरे कोचिंग से आपके घर का डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब आप क्या बता रहे हो? डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो। और अगर आप सिर्फ 20 किलोमीटर कहते हो, इसका मतलब आप क्या बता रहे हो? डिस्टेंस। तो जब भी आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे तो मैं उस क्वांटिटी का क्या नाम रखूंगा? स्केलर क्वांटिटी। ओके, फोर्स, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? तो आंसर है वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हुआ करते हैं।
तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और नेक्स्ट हमारे पास है वर्क डन, और वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि वर्क किस फॉर्म में होता है? एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एनर्जी की कोई यूनिट नहीं है। मेरी बॉडी के अंदर अभी एनर्जी है 5 जूल, तो क्या उसकी मैं ये कहूँ उसको कि मेरी बॉडी में एनर्जी है 5 जूल इन नॉर्थ डायरेक्शन? नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट इज कि वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसको डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। ओके, सो दिस इज वेरी इजी वाला क्वेश्चन। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में स्पेसिफाई करना था। टाइम स्केलर, डिस्टेंस स्केलर, फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वर्क डन स्केलर। तो दो तरह की आपने फिजिकल क्वांटिटी देख ली, और ये अब आपको याद रहेंगी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर, and those quantity which has magnitude as well as direction is known as vector quantity। इसके बाद हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं।